आप सभी विष्णु भक्तों को सप्रेम श्री नारायण। भगवत कृपा से आप सभी श्री नारायण की भक्तिमय जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन का सर्वोच्च लाभ ही विष्णु भगवान की भक्ति है। और इस परम श्रेष्ठ परम तत्व की भक्ति करने वालों के लिए कुछ दिन कुछ तिथियां ऐसी आती हैं कि वे उनके भक्ति सुख को बहुत बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार कल 18 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। वैष्णवों में ये तिथि बहुत महत्व रखती है। ये भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि है। ये महापावन तिथि है। इस दिन निर्जल व्रती रहकर मनुष्य अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन जल को न ग्रहण करने वाला और भगवान का स्मरण करते रहने वाला, वो कोटि स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान श्री शेषशाही नारायण का स्मरण करते हुए, किसी की भी निंदा स्तुति न करके, भगवान में अपने मन को लगाने वाला असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। और निर्जला एकादशी के दिन मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्जल व्रत करूंगा, ऐसा प्रेम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री नारायण प्रीत्यर्थ जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जल रहते हैं, वो समग्र भूमि के दान का, धरती के दान का फल प्राप्त करते हैं एवं अंत में भगवान के प्रिय होकर भगवत धाम को जाते हैं। तो निर्जला एकादशी है कल। आज ही आप सभी विष्णु भक्त तुलसी दल संचय कर लें। ओम सुभद्राय नमः ऐसा कहकर तुलसी जी को प्रणाम करें और बड़ी विनम्रता से प्रेम से तुलसी दल संचय करें एवं एक जल के पात्र में उन्हें आज रख दें, तो वे कल भी बहुत तरोताजा रहेंगे। वे उन तुलसी पत्रों से आप कल निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी संचय आज करें, कल की तुलसी अर्चना के लिए। और ध्यान ही न दें, बहुत एकाग्र चित्त रहें, मन को भगवान में लगा कर रखें। ध्यान ही न दें कि हमने जल त्यागा है या कुछ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटा निर्जल रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे सिर पर बड़ा भारी बोझ समझ कर करके व्रत न करें। बड़ी सहज सरल बात है। हमने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हैं, उसमें अधिकतम हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिन्होंने 38 वर्ष तक अन्न और जल दोनों का त्याग किया था। अभी अभी उन्होंने देह त्याग किया है, बाकी 38 वर्ष से उन्होंने अन्न जल नहीं पाया था। तो इतना कोई बहुत बड़ा पर्वत सिर पर उठाने जैसा नहीं है निर्जला एकादशी। प्रेम से करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। भगवान आपको शक्ति देंगे, गुरुदेव आपको भक्ति की शक्ति देंगे। तो आप निर्जल रह करके एकादशी का व्रत करें। दूसरी बात, किसी पर भी ध्यान न दें। एक सनातनी को अगर विष्णु भगवान की भक्ति मिल जाए, तो अन्यत्र कहीं उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हर एकादशी पर भगवान नारायण का भक्त, जो परम श्रेष्ठ भक्त है, वो भगवान के मंदिर जाना चाहेगा, भगवान का दर्शन करना चाहेगा, शालिग्राम जी की सन्निधि में रहना चाहेगा। तो शहादा धाम पर कल बाहर गांव से भी बहुत से भक्तजन आने वाले हैं। तो यहाँ पर एकादशी का भक्ति पर्व मनाएंगे। प्रातः काल की तुलसी अर्चना में शामिल होंगे। वे आरती का, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का वे पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आप लोग भी जो इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश श्रवण कर रहे हैं, वे कल शहादा धाम पधारें
कल सुबह 7:30 बजे से 7:30 से 8:30 बजे तक भगवान की महाअर्चना होगी। हाँ, तो उसका आप सभी लाभ ले सकते हैं। आप सभी को पुनः-पुनः निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में हमारी निष्ठा बहुत सुदृढ़ हो, हमारी भक्ति सुदृढ़ हो, हम भगवान की सेवा के लिए एक योग्य, अच्छे और सच्चे विष्णु भक्त बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहें और आपको ऐसी भक्ति और सेवा प्राप्त हो, ऐसी हम शुभाशीष देते हैं। निर्जला एकादशी पर दान। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें, कब दान करें, किस विधि से दान करें, ये समझ लीजिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मृत्तिका, मिट्टी से निर्मित कलश, उसमें जल भरकर, उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण रखकर ब्राह्मण को, सत्पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे बहुत उत्तम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, उस जल को अगर शर्करा मिश्रित कर दें, तो भी बहुत श्रेष्ठ लाभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ में वो कलश दान क्या करें जल से भरा हुआ और शर्करा अलग से ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये भी एक उपाय है। इस दान से बहुत श्रेष्ठ यज्ञों के फल का लाभ दानकर्ता प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के मंदिर में आप विविध प्रकार के दान कर सकते हैं। उत्सव स्वरूप आप मांगलिक दान, विविध प्रकार के दान श्री विष्णु भगवान के मंदिर में करके अनंत यज्ञों का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री नारायण भक्ति पंथ तो यही आपसे अनुरोध करेगा कि भगवान का इतना महान मंदिर, इतना बड़ा तीर्थ बन रहा है, तो आप शहादा धाम, इस परम पावन तीर्थ के निर्माण के लिए इस निर्जला एकादशी पर दान देकर अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त करें। दूसरी बात कि निर्जला एकादशी में फलाहार कौन कर सकता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वैसे तो जल आदि का और अन्न का और समग्र खाद्य पदार्थों का निषेध है, चाहे फल हो, चाहे रस हो, चाहे जल ही क्यों ना हो, सभी का निषेध है, सभी के लिए है। परंतु जो अति वृद्ध हैं और रोगी हैं अथवा बहुत छोटे बालक हैं, उनके लिए फलाहार का विधान कहा गया है। रस बनाकर नहीं, फल का वे सेवन कर सकते हैं। तीसरी बात, स्नान कैसे करना है? देखिए, निर्जला एकादशी अथवा कोई भी एकादशी हो, इसमें स्नान का एक नियम होता है। कम समय और कम जल से स्नान करना चाहिए। बहुत सा पानी लेकर बैठने वाले वो जल क्रीड़ा किया करते हैं, उस ढंग से आप एकादशी के दिन स्नान नहीं कर सकते हैं। तैलाभ्यंग अथवा तेल लगाना, ये सब भी मना होता है एकादशी के दिन, ठीक है? तो बहुत कम जल आप लें बाल्टी में और उसके अंदर आंवले का रस डालें। यदि आंवले का रस उपलब्ध न हो तो आंवले का सीधा टुकड़ा डालें, वैसे टुकड़ा अगर है तो रस तो बना ही सकते हैं। और अगर कच्चा हरा आंवला न मिले और रस की उपलब्धि न हो पाए, तो आपके घर में किसी भी फॉर्म में अगर आंवला है, चूर्ण के फॉर्म में है, तो चूर्ण भी डाल सकते हैं, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं। और अगर आंवले की सुपारी या किसी रूप में हो, मीठा आंवला, नमकीन आंवला किया हुआ, तो उसे धो लें अच्छे से और उसका थोड़ा-सा भाग लेकर के वो जल से स्पर्श करा दें। उस जल से स्नान करें तो बहुत सी सात्विकता और भगवत कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री नारायण, श्री नारायण।